श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से यह कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्भनदास रहते थे। कुम्भनदास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुम्भनदास का एक बेटा था रघुनंदन। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुम्भनदास को नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए बुलावा आया। कुम्भनदास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों को समझाने बुझाने पर कुम्भनदास मान गए और कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुम्भनदास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करें। कुम्भनदास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने की भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुम्भनदास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। यह सुनकर कुम्भनदास को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुम्भनदास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे और रोजाना भोज का प्रसाद नहीं बचता था, और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुम्भनदास ने लड्डू बनाकर भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुम्भनदास छुपकर देखने लगा कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुम्भनदास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय श्री कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुंह में जाने को ही था कि एकदम से जड़ हो गए। इसी घटना के बाद से उनकी इसी रूप की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है।